जरा कल्पना कीजिए इस पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले सबसे बड़े प्रतीक की। एक बहुत ही रोचक विचार है ये। हाँ, मतलब जब हम किसी रक्षक या ईश्वरीय शक्ति के बारे में सोचते हैं तो मन में अक्सर एक बहुत ही शांत, सौम्य और प्रकाश से भरी हुई छवि उभरती है। एक ऐसी छवि जो सुकून दे। बिल्कुल, एकदम सकारात्मक ऊर्जा वाली छवि। सही कहा। तो फिर ऐसा क्यों है कि हिंदू धर्म की सबसे शक्तिशाली रक्षक वो मूल ऊर्जा जो सृष्टि को धारण करती है, उसका सबसे प्रचलित रूप इतना डरावना है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब गले में कटे हुए सिरों की माला, कमर में कटे हुए हाथों का वस्त्र, गहरे काले रंग का शरीर और शमशान में निवास करने वाली एक उग्र देवी, ये एक ऐसा विरोधाभास है जो किसी को भी गहरे सोच में डाल सकता है। हाँ, और ये एक बहुत ही स्वाभाविक उलझन भी है। मतलब जब हम उस छवि को पहली बार देखते हैं तो मानवीय मन तुरंत भयभीत हो जाता है। हमें लगता है कि जो उग्र है वो विनाशकारी ही होगा। और आज के इस विस्तृत चर्चा का उद्देश्य ठीक इसी उलझन को सुलझाना है। आज हम उस सतह से नीचे उतरेंगे जहां केवल डर या रहस्य दिखाई देता है। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान की सार्थकता तभी है जब हम केवल किसी छवि को देखने तक सीमित न रहें, बल्कि उसके पीछे छिपे क्यों और कैसे को समझें। एकदम सही। और इसी कारण हमने इस गहन विश्लेषण के लिए अकादमिक शोध पत्रों, सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं, नेपाल के एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर के संदर्भों और लोक कथाओं के एक विशाल संग्रह का गहराई से अध्ययन किया है। जी, ताकि हम एक समग्र दृष्टिकोण पेश कर सकें। हाँ, तो हमारा मिशन माँ काली और विशेष रूप से उनके दक्षिणाकाली स्वरूप के वास्तविक अर्थ को डिकोड करना है। हमें समय, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उस उग्र रूप के पीछे छिपी एक असीम ममता को समझना है। तो शुरुआत अगर हम नाम से ही करें तो काली शब्द संस्कृत के काल से निकला है। काल यानी समय। हाँ बिल्कुल, काल यानी समय। और अगर हम समय की प्रकृति पर गौर करें तो समय अत्यंत क्रूर और निष्पक्ष होता है। वो अंततः हर उस चीज को अपने भीतर निगल लेता है जिसका निर्माण हुआ है। यानी जो जन्मा है उसे समय के गर्भ में वापस जाना ही है। पर एक भ्रांति ये भी है कि लोग अक्सर उन्हें केवल मृत्यु और अंधकार से जोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे केवल संहार की देवी हैं। यही वो बिंदु है जहां पौराणिक स्रोतों को गहराई से समझना आवश्यक है। देखिए, समय केवल विनाश नहीं करता, बिना विनाश के कोई नया निर्माण हो ही नहीं सकता। तो मतलब वो चक्र चलता रहता है। बिल्कुल, उनका रूप जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चलते रहने वाले चक्र का जीवंत प्रतीक है। वो जो अंधकार या उग्रता है वो बुराई का प्रतीक नहीं है। अच्छा, तो फिर वो किस चीज का प्रतीक है? वो ब्रह्मांड की हर बुराई, मनुष्य की अज्ञानता और उसके सबसे गहरे अहंकार का नाश करने वाली ऊर्जा है। अरे वाह! अगर इसे ऐसे देखें जैसे कोई शल्य चिकित्सक किसी मरीज की जान बचाने के लिए उसके शरीर के किसी सड़े हुए या संक्रमित हिस्से को काटकर अलग कर देता है। हाँ, बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। मतलब वो प्रक्रिया देखने में बहुत भयंकर लग सकती है, बहुत रक्तपात हो सकता है, लेकिन उस शल्य चिकित्सक का इरादा मृत्यु देना नहीं बल्कि नया जीवन देना है। यहाँ वो संक्रमित हिस्सा शायद हमारा अपना अहंकार है। एकदम सही कहा। शल्य क्रिया की वो उग्रता रोग को जड़ से मिटाने के लिए होती है, और ठीक यही कार्य देवी की ऊर्जा ब्रह्मांडीय स्तर पर करती है। बहुत गहरी बात है ये। लेकिन देखिए, यह ऊर्जा इतनी विशाल और बहुआयामी है कि इसे एक ही रूप में समेटना असंभव था। इसीलिए हमारे शास्त्रों और शोध सामग्री में इस ऊर्जा को समझने के लिए 4 प्रमुख स्वरूपों का विस्तार से वर्णन मिलता है। हाँ, स्रोतों में इन स्वरूपों का बहुत ही विस्तृत विश्लेषण मिला है। सबसे पहला रूप जिसके बारे में सबसे अधिक चर्चा होती है वो है दक्षिणाकाली। जी, और कहा जाता है कि ये रूप विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सबसे शुभ और फलदायी है। अच्छा, और इस छवि में वो भगवान शिव के सीने पर अपना दायां पैर रखकर खड़ी हैं। मैंने पढ़ा है कि दिशाओं के विज्ञान के अनुसार दक्षिण दिशा को यमराज यानी मृत्यु के देवता का स्थान माना जाता है। बिल्कुल सही, और कथाएं कहती हैं कि काली का नाम सुनकर ही यम भय से कांप उठते हैं। और जो रूप मृत्यु के देवता को भी भयभीत कर दे वो गृहस्थों के लिए रक्षक बन जाता है। हाँ, लेकिन गृहस्थ जीवन से आगे बढ़कर जब मनुष्य अपने सबसे गहरे डर का सामना करने निकलता है तब श्मशान काली का रूप सामने आता है। ये रूप और भी अधिक उग्र है। श्मशान काली, तो इसका दार्शनिक अर्थ
अर्थ क्या हुआ? इसका सीधा दार्शनिक अर्थ ये है कि मनुष्य का ये शरीर, उसकी सारी भौतिक उपलब्धियां, उसकी माया और उसका सारा अहंकार अंततः श्मशान की उसी राख में बदल जाना है। पर एक गृहस्थ और श्मशान की ऊर्जा का क्या तालमेल? मतलब ये तो बहुत ही चरम अवस्था हो गई है ना? देखिए, शमशान यहाँ केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की अवस्था है। मन की अवस्था। हाँ, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के मोह और अज्ञान को जलाकर राख कर देता है, तभी उसके भीतर शमशान काली का वास हो सकता है। यह रूप व्यक्ति के भीतर से मृत्यु के सबसे बड़े डर को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। यानी जो परम सत्य है उसका सामना करवाकर डर को ही खत्म कर देना। बहुत अद्भुत। इसके बाद जो तीसरा और चौथा रूप है वो ब्रह्मांडीय संतुलन से जुड़ा लगता है। बिल्कुल। तीसरा स्वरूप भद्रकाली का है। भद्र का अर्थ होता है वह जो कल्याण करे। अच्छा, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माता सती ने यज्ञ कुंड में अपनी देह का त्याग किया था, तब भगवान शिव के प्रचंड क्रोध और दुख से भद्रकाली और वीरभद्र की उत्पत्ति हुई थी। ये वह ऊर्जा है जो तब प्रकट होती है जब ब्रह्मांड में धर्म और न्याय की रक्षा करनी हो। और चौथा स्वरूप? चौथा स्वरूप है महाकाली। ये सृष्टि के आरंभ और अंत की मूल शक्ति है। जब चंड मुंड और रक्त बीज जैसे अजेय असुर ब्रह्मांड को निगलने वाले थे, तब उन भयानक शक्तियों को खत्म करने के लिए महाकाली का प्राकट्य हुआ था। इन चारों स्वरूपों को सुनते हुए मेरे मन में एक सवाल बार बार उभर कर आ रहा है। जी बताइए। इन सब में दक्षिणा शब्द को इतना महत्व क्यों दिया गया है? क्या इसका अर्थ केवल दक्षिण दिशा तक ही सीमित है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? बहुत अच्छा सवाल है। दक्षिणा शब्द की जड़ें हमारी वैदिक परंपराओं में बहुत गहरी हैं। मतलब वो जो हम अनुष्ठानों के बाद देते हैं? बिल्कुल। किसी भी बड़े अनुष्ठान, यज्ञ या कठिन साधना के पूर्ण होने के बाद जो अंतिम उपहार या फल दिया जाता है, उसे दक्षिणा कहते हैं। अच्छा, तो इसका मां काली से क्या संबंध है? दार्शनिक दृष्टि से मां काली अपने सच्चे भक्तों को उनकी जीवन भर की साधना का जो सबसे अंतिम और सर्वोच्च फल प्रदान करती हैं, वो है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, यानी मोक्ष। अरे वाह! हाँ, वो मोक्ष ही उनकी दी हुई सबसे बड़ी दक्षिणा है। कर्मों का अंतिम फल मोक्ष के रूप में। ये सोच ही कितनी भव्य है। अब अगर हम उस सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित छवि पर आएं, जहां वो भगवान शिव के शरीर पर अपना दाहिना पैर रखे हुए हैं और उनकी जीभ बाहर निकली हुई है। हाँ, ये छवि पूरी दुनिया में जानी जाती है। बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे के दार्शनिक रहस्य बहुत ही जटिल लगते हैं। इसे समझने के लिए हमें सांख्य दर्शन और तंत्र शास्त्र की गहराइयों में जाना होगा। देखिए, पौराणिक कथा तो ये कहती है कि रक्त बीज जैसे विनाशकारी असुरों का वध करने के बाद भी माँ का प्रचंड क्रोध शांत नहीं हो रहा था। हाँ, मतलब उनका क्रोध इतना प्रलयंकारी था कि पूरी सृष्टि ही नष्ट हो जाती। एकदम सही। तब इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान शिव स्वयं धरती पर उनके मार्ग में लेट गए। जैसे ही देवी का पैर शिव के बक्ष पर पड़ा, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे शर्म तथा असीम करुणा से शांत हो गईं। और वो जो जीभ बाहर निकालने वाली मुद्रा है? हाँ, जीभ बाहर निकालने की जो मुद्रा है, वो उसी संकोच और एहसास का प्रतीक है। पर जो एकेडमिक स्रोत हैं वो इसे एक बहुत ही अलग और उच्च दार्शनिक स्तर पर समझाते हैं, जैसे शिव और शक्ति के उस अद्वैत सिद्धांत की तरह। बिल्कुल। दर्शन के अनुसार शिव पुरुष है, अर्थात वह मूल चेतना जो पूरी तरह से स्थिर, शांत और निष्क्रिय है। शिव केवल साक्षी हैं। और काली? काली प्रकृति है, अर्थात वह सक्रिय, गतिमान और प्रलयंकारी ऊर्जा जो इस सृष्टि का निर्माण, संचालन और विनाश करती है। मतलब शक्ति के बिना शिव निराकार है? हाँ, शक्ति के बिना शिव निराकार है, निष्क्रिय है। शास्त्रों में उन्हें शव के समान कहा गया है। जो वो ऊर्जा शिव रूपी चेतना पर आरूढ़ होती है, तभी इस ब्रह्मांड में कंपन पैदा होता है और सृजन शुरू होता है। ये तो बिल्कुल भौतिक विज्ञान के उन मूलभूत नियमों जैसा लगता है, जहां हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। अरे हाँ, ये तुलना बहुत ही सटीक है। मतलब शिव वह स्थितिज ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में असीम रूप से मौजूद है, लेकिन शांत है, रुकी हुई है। और मां काली वो गतिज ऊर्जा है जो शांत चेतना में गति पैदा करती हैं, उसे चलायमान बनाती हैं। बिना एक के दूसरा इस ब्रह्मांड का निर्माण कर ही नहीं सकता।
बिल्कुल, विज्ञान और प्राचीन दर्शन का ये एक बहुत ही सुंदर संगम है। वे एक ही शाश्वत सत्य को अलग-अलग भाषाओं में बता रहे हैं। और इसके अलावा उस छवि में जो अन्य प्रतीक मौजूद हैं वो भी बहुत गहरे अर्थ रखते हैं, जैसे उनका रंग गहरा काला है। हाँ, ये काला रंग अनंत अंतरिक्ष का उस शून्य का प्रतीक है जहां अंततः सब कुछ विलीन हो जाना है। जैसे ब्रह्मांड के सारे रंग अंत में काले रंग में ही समा जाते हैं। और स्रोतों में उनके गले में पड़ी मुंडों की माला का भी एक बहुत ही विशेष उल्लेख मिला है। उसमें पूरे 50 कटे हुए सिर होते हैं। ऐसा क्यों? ये तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। वे 50 मुंड वास्तव में संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षरों के प्रतीक हैं, जिन्हें शब्द ब्रह्म कहा गया है। अक्षरों का प्रतीक। पर सोचने वाली बात यह है कि अक्षरों या भाषा का अहंकार से क्या संबंध? देखिए, मनुष्य का मन भाषा और शब्दों के माध्यम से ही विचार करता है। हम शब्दों से ही ये भ्रम पालते हैं कि मैं ये हूँ, मेरा ये है। अच्छा, मतलब विचारों का जो शोर है। बिल्कुल। जब देवी उन मुंडों को काटती हैं, तो वो वास्तव में मन के उस निरंतर चलने वाले शोर को, उस भाषाई अहंकार को काट रही होती हैं। वो विचारों को शांत करके परम शून्यता प्रदान करती हैं। अरे बाप रे, ये तो एक बहुत ही गहरा विचार है। और जो उन्होंने अपनी कमर में कटे हुए हाथों का वस्त्र पहना हुआ है। हाथ हमारे कर्मों के प्रतीक हैं। हम जो भी अच्छे या बुरे कार्य करते हैं, वे हमारे हाथों से होते हैं और उन्हीं कर्मों के बंधन में हम बंध जाते हैं। तो कटे हुए हाथों की स्कर्ट पहनने का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि देवी मनुष्य को उसके कर्मों के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त कर देती हैं। ये दर्शन सच में बहुत अद्भुत है। लेकिन जब हम इसी प्रचंड और दार्शनिक ऊर्जा की भौतिक रूप से पूजा करने की बात करते हैं, तो चीजें थोड़ी जटिल हो जाती हैं। हाँ, वो एक अलग ही पहलू है। हमारे शोध स्रोत हमें नेपाल के काठमांडू घाटी के दक्षिण में स्थित एक बहुत ही विशेष स्थान फर्पिंग गांव के पास के दक्षिणकाली मंदिर की ओर ले जाते हैं। जी, यह मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेपाल में इसकी मान्यता पशुपतिनाथ मंदिर जितनी ही मानी जाती है। बिल्कुल। और डिजिटल ज्ञानकोश और अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार यहाँ भी माँ की मूर्ति उसी रूप में स्थापित है, अपना दाहिना पैर शिव पर रखे हुए। सही कहा। लेकिन आधुनिक मन के लिए जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और शायद विचलित करने वाली हो सकती है, वो है यहाँ की उपासना पद्धति। दशई त्योहार के दौरान यहाँ देवी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में मुर्गों और बकरों की बलि दी जाती है। हाँ, और आधुनिक दृष्टिकोण से देखने पर यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। बिल्कुल। एक तरफ हम मोक्ष और करुणा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ रक्तपात और बलि की प्रथा। लेकिन देखिए, अगर हम उन प्राचीन तांत्रिक परंपराओं के चश्मे से देखें, तो रक्त को क्रूरता के रूप में नहीं देखा जाता था। तो फिर उस प्राचीन तंत्र शास्त्र में बलि का क्या स्थान था? असल में तांत्रिक परंपराओं में प्रकृति के दोनों रूपों को सत्य माना गया है, उसका निर्माण करने वाला रूप भी और उसका हिंसक संहारक रूप भी। दोनों ही सत्य हैं। बिल्कुल। आधुनिक समाज अक्सर मृत्यु को अस्पतालों या बंद दरवाजों के पीछे छिपा देता है, लेकिन प्राचीन परंपराएं मृत्यु और रक्त को जीवन के उसी प्राकृतिक चक्र का हिस्सा मानती थी। यानी वो रक्त ब्रह्मांड की उस कच्ची जीवन शक्ति का प्रतीक है। एकदम सही। स्रोत बताते हैं कि यह प्रथा उसी क्रूर लेकिन अत्यंत सत्य प्राकृतिक चक्र के प्रति एक प्राचीन सम्मान दर्शाने का तरीका है, जिसे यहाँ के लोग सदियों से बिना किसी बदलाव के निभाते आ रहे हैं। ये विरोधाभास अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। प्रचंड स्वरूप, उग्र दर्शन और बलि जैसी परंपराएं, ये सब सुनने में बहुत भारी लगता है। हाँ, थोड़ा भारी तो है। लेकिन इन सब के बिल्कुल विपरीत हमारी स्रोत सामग्री में कुछ ऐसी लोक कथाएं भी हैं जो एक पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करती हैं। बिल्कुल, और वो लोक कथाएं बहुत ही सुंदर है ना? इन कथाओं में देवी का वो खौफनाक रूप कहीं छिप जाता है और बस एक कोमल, असीम वात्सल्य से भरी मां रह जाती है। ये देवी का वो पहलू है जो उनके भक्तों के सबसे करीब है। जो भक्त उनके उस उग्र रूप से डरे बिना उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, उसके लिए वो सृष्टि की सबसे दयालु मां बन जाती हैं। हाँ, वो राम प्रसाद वाली कथा इसका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जी, राम प्रसाद नाम के एक परम भक्त की कथा। मतलब राम प्रसाद बहुत ही गरीब व्यक्ति थे। उनके पास भौतिक सुख के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक टूटी हुई झोपड़ी थी जिसे वो खुद भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। हाँ, वो बहुत असहाय थे। और कथा ये बताती है कि वो शमशान की अधिष्ठात्री देवी
जो अपने क्रोध से मृत्यु के देवता यम को भी भगा देती हैं, हाँ, जिनका स्वरूप इतना प्रलयंकारी है। वो एक छोटी बच्ची बन जाती है। बिल्कुल, वो अपने उस साधारण और असहाय भक्त की टूटी हुई झोपड़ी को ठीक करने के लिए एक छोटी सी बच्ची का रूप धारण कर लेती हैं और नंगे पैर दौड़ी चली आती हैं। ये प्रसंग बहुत ही मार्मिक है। ये दिखाता है कि देवी का वो मुंडमाल और वो भयानक खड्ग केवल अज्ञान और असुरों के लिए है। हाँ, अपने भक्त के लिए नहीं। बिल्कुल नहीं। अपने भक्त के प्रेम के आगे वे सारे ब्रह्मांडीय नियम तोड़ देती हैं। जो काल को अपने भीतर समा लेती हैं, वे गरीब भक्त के लिए एक सामान्य कामगार की तरह धूप में पसीना बहा सकती हैं। और इससे भी अधिक भावुक कर देने वाली एक और कथा है जो हमारे स्रोतों में बहुत प्रमुखता से आई है, कामधेनु गाय और अनाथ बच्चों की कथा। ओह, वो कथा, वो तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। बिल्कुल, इस कथा को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे देवी असहायों की ढाल बनती हैं। हाँ, ये रतन और मिंती नाम के एक बहुत ही सीधे साधे किसान जोड़े की कहानी है। उनका जीवन बहुत ही शांत और सुखी था। और उनके 2 छोटे बच्चे भी थे, है ना? जी, उनके 2 छोटे बच्चे थे और उनके पास कामधेनु नाम की एक गाय थी जो उनके परिवार का एक अहम हिस्सा थी। लेकिन इस शांत जीवन में लालच का प्रवेश होता है, रतन के सगे भाई सुशांत के रूप में। हाँ, सुशांत की आंखों पर उनकी उस थोड़ी सी जमीन को हथियाने का ऐसा अंधा लालच छा गया था कि उसने रिश्तों की हर मर्यादा तोड़ दी। उसने बहुत भयानक काम किया। उसने रतन और मिनती के भोजन में जहर मिला दिया। बिल्कुल, तड़प तड़प कर उन दोनों की मृत्यु हो गई। सोचिए, वे दोनों दूध पीते बच्चे एक ही पल में पूरी तरह अनाथ और बेसहारा हो गए। अरे बाप रे! और आसपास कोई ऐसा नहीं था जो उन मासूमों को उस क्रूर भाई से बचा सके। हाँ, और जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखता है, तभी माँ काली की असीम करुणा हस्तक्षेप करती है। चमत्कार देखिए कि कोई इंसान नहीं, बल्कि उनकी वह बेजुबान गाय कामधेनु उन अनाथ बच्चों का सहारा बन जाती है। देवी की ऊर्जा से प्रेरित होकर जी, देवी की ऊर्जा से प्रेरित होकर वो गाय न केवल जंगल में जाकर उन दोनों मृतकों का अंतिम संस्कार करती है, बल्कि अपने ही दूध से उन दोनों मासूम बच्चों को पालने पोसने भी लगती है। लेकिन सुशांत का लालच इतने पर भी शांत नहीं हुआ था। नहीं, वो और भी क्रूर हो गया था। हाँ, जब वो और उसके पाले हुए गुंडे उस जमीन पर पूरी तरह कब्जा करने आते हैं और उन बेसहारा अनाथ बच्चों तथा उस बेजुबान गाय पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तब कथा अपने सबसे चरम और न्यायपूर्ण बिंदु पर पहुंचती है। ठीक उसी क्षण माँ काली साक्षात प्रकट होती हैं। उनका वो प्रचंड रूप उस लालच और अन्याय के सामने खड़ा हो जाता है। और उन्होंने गाय को भी शक्ति दे दी। बिल्कुल, वे उस बेजुबान गाय को अपनी शक्ति से सशक्त कर देती हैं। एक गाय चमत्कारिक रूप से 3 गायों में बदल जाती है और वे सींगों से वार करके उन गुंडों को वहां से खदेड़ देती हैं। और सुशांत का क्या हुआ? सुशांत, जिसने अपने स्वार्थ में अपने ही भाई के परिवार को नष्ट कर दिया था, उसे देवी अपने त्रिशूल के प्रहार से हमेशा के लिए लकवाग्रस्त कर देती हैं। सही सजा मिली उसे। हाँ, और कथा के अंत में देवी ये वचन देती हैं कि वे उन अनाथ बच्चों और उस बेजुबान जानवर की हमेशा रक्षक बनकर रहेंगी। इन कथाओं को सुनने के बाद ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि देवी का वो भयंकर खड्ग, वो क्रोध और वे रक्त से सने हुए हाथ केवल और केवल लालच, अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए हैं। बिल्कुल, जो निर्दोष हैं, जो असहाय हैं, उनके लिए वो इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे कोमल, प्रेम करने वाली और रक्षा करने वाली माँ है। तो यही वो पूरा परिदृश्य है जिसे हमें समझना था। अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करें तो माँ काली का ये विस्तृत और बहुआयामी रूप हमें जीवन का एक बहुत ही कठोर लेकिन आवश्यक सत्य सिखाता है। जी, वे हमें ये बताती हैं कि जब तक पुराना सड़ा हुआ अहंकार और अज्ञान नष्ट नहीं होता, तब तक जीवन में किसी भी नए, शुद्ध और सुंदर सृजन की उम्मीद नहीं की जा सकती। उनका वो डरावना रूप हमें भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमें इस भौतिक दुनिया के भ्रम, हमारे झूठे रुतबे और मोह माया की गहरी नींद से झकझोरकर जगाने के लिए है। और वो शमशान जहाँ वे वास करती हैं, उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो हमारे अंदर ही है। बिल्कुल, वो शमशान वास्तव में हमारे अपने मन का ही प्रतीक है। जब तक मनुष्य अपने मन में अपनी झूठी इच्छाओं, अपने डरों और अपने अहंकार की चिता नहीं जलाता, जब तक वो पूरी तरह से खाली नहीं हो जाता,
तब तक वहां उस परम चेतना या देवी का वास हो ही नहीं सकता। ये एक बहुत ही गहरा विचार है जो आज की इस भागदौड़ भरी भौतिकता से अंधी हो चुकी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। हाँ, आज हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आज हमें बाहर के राक्षसों से ज्यादा अपने भीतर के उन डरों, अपनी चिंताओं और अपने स्वार्थ का सामना करना है जो हर दिन हम पर हावी होते जा रहे हैं। एकदम सही। अज्ञानता का वो घना अंधेरा तभी छंटता है जब ज्ञान रूपी खड्ग पूरी शक्ति से चलता है। और देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली आंतरिक साधना है। तो आज के इस गहन विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। हमने पौराणिक कथाओं में महाकाली के स्वरूप की चर्चा करते हुए सुना था कि उन्होंने रक्तबीज नाम के एक अत्यंत भयानक असुर का नाश किया था। हाँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति ये थी कि उसके खून की हर एक बूंद जैसे ही धरती पर गिरती थी, उस एक बूंद से बिल्कुल वैसा ही एक नया पूरा का पूरा असुर पैदा हो जाता था। उसे रोकने का कोई तरीका ही नहीं था जब तक कि देवी ने उसका सारा रक्त अपने भीतर नहीं समा दिया। बिल्कुल, उन्होंने उस चक्र को ही खत्म कर दिया। अब इस कथा को जरा अपने आज के जीवन के आईने में देखिए। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के हमारे इस आधुनिक जीवन में हमारे अंदर बैठा हुआ वो रक्तबीज आखिर क्या है। बहुत ही प्रासंगिक सवाल है ये। क्या वे हमारी कभी न खत्म होने वाली भौतिक इच्छाएं हैं? हम जैसे ही अपनी एक इच्छा को पूरा करते हैं, उसके तुरंत बाद उससे ही जन्मी एक और नई इच्छा हमारे सामने खड़ी हो जाती है। या फिर क्या वे हमारी चिंताएं और तनाव है जिन्हें हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उस असुर की तरह एक के बाद एक लगातार बढ़ते ही जाते हैं। बिल्कुल, हर दिन एक नया डर, हर दिन एक नया तनाव। उस आधुनिक आंतरिक रक्तबीज के इस चक्र को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें अपने भीतर की उस शांत सोई हुई काली को कैसे जगाना होगा? शायद हमें भी उसी शल्य चिकित्सक की तरह कठोर बनना होगा जो जीवन को बचाने के लिए उस बीमारी की जड़ को काटकर हमेशा के लिए अलग कर देता है। एकदम सही कहा। इसी विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए सच में बहुत